आज बात उस बंगले की जो इस दौर में देश में पॉपुलर कल्चर का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसे भारत के सबसे प्रसिद्ध पतों में से एक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 27,000 वर्ग फुट में फैला सुपरस्टार शाहरुख खान का आलीशान 6 मंजिला बंगला मन्नत, वही मन्नत जिसकी टेरेस पर खड़े होकर शाहरुख अक्सर हजारों फैंस के हुजूम को सलाम करते हैं। करीब 150 साल पहले बंबई के बैंड स्टैंड पर समंदर के ठीक सामने मंडी के 16वें राजा विजय सेन ने अपनी पत्नी के लिए एक आलीशान बंगला बनवाया। इस बंगले का नाम रखा विला वियेना। उस दौर की बंबई में यह सबसे खूबसूरत बंगलों में से एक था। राजा विजय सेन के देहांत के बाद यह बंगला खरीदा बंबई के अमीर पारसी बिजनेसमैन मानेक जी बाटलीवाला ने। कुछ साल बाद मानेक जी बाटलीवाला के परिवार विला वियेना के बिल्कुल बगल में खाली पड़ी जमीन खरीदी और उस पर एक और बंगला बनवाया। इस नए बंगले का नाम रखा गया कीकी मंजिल, जो उनके नवासे कीकू गांधी के नाम पर था। आप पूछेंगे कि कीकू गांधी कौन थे? बॉम्बे के कला जगत या आर्ट कल्चर में दिलचस्पी रखने वालों के लिए कीकू गांधी बहुत बड़ा नाम है। कीकू ने शुरुआत में तो पेंटिंग्स के लिए फ्रेम बनाने वाली एक बेहद कामयाब कंपनी बनाई थी, लेकिन आने वाले सालों में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, बॉम्बे की जानी मानी जहांगीर आर्ट गैलरी, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट और यहाँ तक कि ललिता कला एकेडमी को कायम करने में भी अहम योगदान दिया। पेंटिंग या आर्ट में दिलचस्पी रखने वाले हो या फिर M.F. हुसैन, तैयब मेहता, S.H. रजा जैसे कई प्रसिद्ध आर्टिस्ट, सबके लिए उस समय के बंबई में 2 अहम पते थे। ये जुड़वा बंगले कीकी मंजिल और विला वियेना थे। सालों बाद विला वियेना उनकी बहन के हिस्से में आया और फिर मालिक बदलते गए और आखिर में राजा विजय सेन का बनवाया विला वियेना इस दौर के सुपरस्टार शाहरुख खान के सपनों का घर बना। लेकिन शाहरुख खान का घर बनने से पहले कम से कम फिल्मों में तो ये कई बड़े स्टार्स का घर बन चुका था। दरअसल शाहरुख का बंगला बनने से पहले इसे शूटिंग के तौर पर किराए पर दिया जाता था और कई विज्ञापन, टीवी सीरियल और फिल्में यहाँ शूट की गई। इसके अलावा किसी भी फिल्म स्टार का बंगला नहीं है जो हिंदी सिनेमा की बेशुमार फिल्मों में नजर आया हो। फिल्म अनाड़ी 1959 में राज कपूर बांद्रा बैंड स्टैंड के आसपास टहलते हुए यादगार गीत गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। गाने की शुरुआत में पृष्ठभूमि नजर आता है विला वियेना। फिल्म सफर 1970 में यही बंगला अभिनेता फिरोज खान का बंगला बन जाता है। राजेश खन्ना फिल्म राजा रानी 1973 में एक चोर का किरदार निभाते हैं। एक रात चोरी के लिए वो जिस आलीशान बंगले में घुसते हैं वो बंगला वियेना ही है। यानी शाहरुख से पहले भारत के पहले सुपरस्टार के कदम इस बंगले में पड़ चुके थे। तेजाब 1989 में ये माधुरी दीक्षित का बंगला बन जाता है, जिन्हें मनाने के लिए अनिल कपूर अपने दोस्तों के साथ 1, 2, 3 गाने पर इस बंगले के लॉन में नाचते हैं। आमिर खान की राख में भी यही बंगला है और निर्देशक शशिलाल नायर की फिल्म अंगार में जब कादर खान गॉडफादर सरीखा किरदार निभाते हैं तो ये बंगला भी मानो खुद एक किरदार बन जाता है। अंगार में शायद इस बंगले के सबसे ज्यादा शॉट्स दिखाई देते हैं, मगर सबसे सुंदर संयोग है कि खुद शाहरुख की फिल्म यस बॉस 1997 बस इतना सा ख्वाब है गीत में शाहरुख ख्वाबों की बात करते हैं और बैकग्राउंड में नजर आता है यही बंगला। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही ये बंगला शाहरुख की नजर में आया था। समंदर के सामने का ये विशाल घर उन्हें एक ख्वाब जैसा ही लगा था। 1991 में बंबई आए शाहरुख खान के पास शुरुआती सालों में अपना घर नहीं था। वो कभी निर्माता विवेक वासवानी के घर रहे तो कभी निर्देशक अजीज मिर्जा के घर। फिर कामयाबी मिली और स्टार बने तो उन्होंने क्वार्टर रोड पर श्री अमृत अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर एक फ्लैट खरीदा। ये मुंबई में उनका पहला घर था, लेकिन बढ़ते स्टारडम के साथ साथ तमन्ना भी एक बड़े घर की थी। तकरीबन 5 साल बाद सपनों के घर का उनका ख्वाब पूरा हुआ। सी फेसिंग विला वियेना को एक नया
नया मालिक मिला। इस घर का नाम शाहरुख ने पहले जन्नत रखा था, लेकिन कुछ वक्त बाद इसे बदलकर मन्नत कर दिया गया। शाहरुख खान ने अपनी पत्नी की किताब माई लाइफ इन डिजाइन के लॉन्च के मौके पर पिछले साल मीडिया को बताया था, हम इसे खरीदने में कामयाब तो रहे, लेकिन हमें इसे फिर से बनाना पड़ा क्योंकि यह काफी टूटा हुआ था। तब हमारे पास इसे सजाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। डिजाइनर जितने पैसे मांग रहा था वो इतना था कि जितना मैं एक महीने में कमाता था। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो गौरी, तुम घर की डिजाइनर क्यों नहीं बन जाती? तो असल में मन्नत की शुरुआत ऐसे ही हुई। इसलिए हमने वर्षों में जो भी पैसा कमाया उससे हम घर के लिए छोटी छोटी चीजें खरीदते रहे। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।